Good morning students, myself Sachin Rana, PhD Mathematics, and this video is brought to you by Amden Senior Secondary School कलायत। तो हम 11th क्लास में मैथमेटिक्स में जो चैप्टर है चैप्टर 4 प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है, ये चैप्टर कर रहे थे। और इस चैप्टर में हमने एक तो स्टार्टिंग में क्वेश्चंस किए थे। एक्चुअली मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, जिन बच्चों ने इस चैप्टर के स्टार्टिंग की वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा कि वो एक बार वीडियो ज़रूर देखें, ठीक है। और प्रीवियस लेक्चर की जो वीडियो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उससे आप ज़रूर देखें। और ये मैं आपको बार बार बताता हूँ, मेरी जितनी भी आप वीडियोस देखेंगे हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा जिसमें प्रीवियस वीडियो या फिर कोई ऐसी वीडियो जो मैं वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा देखनी है उसका लिंक रहेगा। तो आप वीडियो के साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है वो ज़रूर देखें, पहली बात। दूसरी, अगर हम बात करें मैथमेटिकल इंडक्शन की, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी स्टेटमेंट की वैलिडिटी चेक करते हैं, ठीक है, कि वो वैलिड है। तो इसके करने का तरीका क्या है, सबसे पहले हम केस 1 लेते हैं कि कोई भी स्टेटमेंट है वो हम n = 1, n एक वेरिएबल होता है उस स्टेटमेंट के अंदर, ठीक है, सॉरी कांस्टेंट होता है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। हम n की जगह पहले 1 पुट करते हैं, फिर n की जगह पर k पुट करके उस स्टेटमेंट को अज्यूम करते हैं वो ट्रू है, और फिर प्रूव करते हैं n की जगह पर k+1 से कि स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, ठीक है। तो जिन बच्चों ने ये वीडियोस पहले देखी थी उनको ये समझ में आ गया होगा कि मैंने बिना कुछ लिखे जो चीज़ें बोली हैं, ठीक है। कुछ बच्चे जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको लगा होगा कि सर ने पता नहीं क्या बोल दिया। वो सबसे पहले तो मैंने जैसे कि पहले ही बताया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक से और जो प्रीवियस वीडियोज़ है वो ज़रूर देख लें, ठीक है। तो इस वीडियो में हम जो हमने 2 टाइप के क्वेश्चंस किए थे। सबसे पहले तो जो क्वेश्चंस थे वो जैसे कि 1 + 2 + 3 अप टू n, ये n नेचुरल नंबर्स का सम है जो n+1/2 है। हमने क्या किया था, इसको वैलिड, ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, आपको इसको प्रूव करना है यूजिंग PMI, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो हमने क्या किया था, स्टेप्स लिए थे। स्टेप्स में हमने n की जगह पहले 1 पुट किया, फिर k पुट किया, फिर k+1 पुट किया, ऐसे हमने इसको किया था। तो एक तो ये टाइप था जिसमें हमें इक्वेशन दी हुई थी। सेकंड टाइप में हमने जो पिछली बार क्वेश्चन किया था कि कोई एक स्टेटमेंट दे रखी है दैट इज डिविजिबल बाय समथिंग और मल्टीपल ऑफ समथिंग, वो हमने इससे प्रीवियस वीडियो में किया था, ठीक है। तो कुछ बच्चों के कमेंट आए हैं कि सर 1-2 क्वेश्चन और करवा दीजिए, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ ऐसा ही जो प्रीवियस वीडियो में था, ठीक है। तो प्रीवियस वीडियो मैं फिर से कह रहा हूँ, एक बार इसके डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाकर आप उस वीडियो को भी देख लें। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है कि x⁴n - y⁴n इज डिविजिबल बाय x - y फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। आपको ये चीज़ डिविजिबल है x - y से, ये PMI के थ्रू प्रूव करना है, ठीक है। मतलब ये स्टेटमेंट वैलिड है, आपको ये बताना है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए सबसे पहले स्टेप 1 है वो ध्यान रखिए। स्टेप 1 है जो हमारी, स्टेप 1 के अंदर क्या था, स्टेप 1 में हम पुट करते थे n की जगह पर 1, तो पुट n = 1। ये जो x की पावर n - y⁴n है, जो x⁴n - y⁴n, वी कैन राइट दिस एज Pn। इसको हम क्या लिख सकते हैं, Pn लिख सकते हैं। तो अगर ये Pn है तो हमने क्या किया, n की जगह पे क्या पुट करना है, 1। तो 1 पुट करने पे देखिए क्या बना, x⁴1 - y⁴1 इज, और ये चीज क्या बनेगी, x - y तो हुआ ही,
एक्स माइनस वाई इज डिविजिबल बाय एक्स माइनस वाई। देखिए ये स्टेटमेंट, अब ये तो ट्रू है, एक्स माइनस वाई इज डिविजिबल बाय एक्स माइनस वाई। कोई भी टर्म खुद से तो डिविजिबल होती है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे कि अगर वन पुट करने से ये स्टेटमेंट हमारी बनेगी एक्स माइनस वाई इज डिविजिबल बाय एक्स माइनस वाई विच इज ट्रू, जो क्या है ट्रू है, ठीक है। तो हम इसमें लिखते हैं सो P1 इज ट्रू, इसका मतलब P1 क्या है ट्रू है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसको नोट कर लीजिए, सेकंड स्टेप पे आते हैं। देखिए सेकंड स्टेप में क्या है, अब तो हमने n की जगह 1 पुट किया था और प्रूव कर दिया था कि ये स्टेटमेंट क्या है ट्रू है, क्योंकि x माइनस वन आ गया, यहाँ भी x माइनस वन आ गया। इट मीन्स x माइनस वन इज डिविजिबल बाय x माइनस वन विच इज ट्रू, सो P1 इज ट्रू हमने लिख दिया, ठीक है। अब सेकंड स्टेप जो है उसमें हम n की जगह पर k पुट करके एज्यूम करेंगे कि ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है ट्रू है। तो स्टेप 2 है जो, उसमें हम क्या करेंगे, we have to assume that the given statement is true for n is equal to k. So let us assume that pk is true. Let us assume कीजिए कि pk क्या है ट्रू है, ये pn है और assume कर लिया हमने कि pk क्या है ट्रू है। तो अगर pk ट्रू है तो आप n की जगह पर क्या लिख सकते हैं k। नाउ रिप्लेस n बाय k, वी गेट x रेज टू पावर k माइनस y रेज टू पावर k इज डिविजिबल बाय x माइनस वाई। इसका मतलब x रेज टू पावर k माइनस y रेज टू पावर k क्या है डिविजिबल है किससे, x माइनस वाई से, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब अगर ये इससे डिविजिबल है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ x रेज टू पावर k माइनस y रेज टू पावर k इज इक्वल टू सम कांस्टेंट लैम्डा इनटू x माइनस वाई। अगर ये डिविजिबल है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये किसी न किसी कांस्टेंट का मल्टीपल होगा। तो हमने क्या किया, x रेज टू पावर k माइनस y रेज टू पावर k को लिख दिया लैम्डा इनटू x माइनस वाई, ठीक है। अब आगे प्रोसीड करते हैं स्टेप 3 पे। स्टेप थर्ड है जो, स्टेप थर्ड में क्या आपको क्या करना है कि फर्स्ट स्टेप में तो आप 1 पुट करके प्रूव कर चुके हैं कि ये स्टेटमेंट क्या है ट्रू है। सेकेंड स्टेप में आपने एज्यूम कर दिया। थर्ड स्टेप में हम एज्यूम नहीं करेंगे, हम करके दिखाएंगे कि k+1 के लिए भी ये स्टेटमेंट क्या है ट्रू है, और यूज हम करेंगे सेकेंड स्टेप का। तो जो स्टेटमेंट आपको लिखनी है वो ये होगी कि for pk is true we have to prove that pk+1 is also ट्रू। मतलब कि फॉर pk इज ट्रू, pk ट्रू है जो उसके लिए, मतलब इस चीज का यूज करके वी हैव टू प्रूव दैट, हमें प्रूव करना पड़ेगा कि pk+1 इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है। तो हमारा मेन फोकस है pk+1 पे, एंड दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप। और यही स्टेप है जो बताएंगे कि आपको एक क्वेश्चन आता है नहीं है। फर्स्ट जो स्टेप थी वो समझ लो डोंट माइंड, लेकिन कोई भी कर सकता है। सेकंड स्टेप है उसमें भी कुछ इतना करने की जरूरत नहीं है, जस्ट यू हैव टू रिप्लेस n बाई k। बट इन द थर्ड स्टेप पता चलेगा आपको कि मतलब कि आपकी नॉलेज कितनी है क्वेश्चन के बारे में, वो तभी होगा जब आप स्टेप 3 को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम स्टेप 3। अब देखिए pk+1 देखते हैं एक बार क्या बना। pk+1 हमें प्रूव करना है
अगर मैं n की जगह पर k+1 पुट कर दूँ तो मेरे को प्रूव करना है कि दैट इज डिविजिबल बाय x माइनस वाई। तो अगर मैं रिप्लेस कर दूँ n को k+1 से, ठीक है, तो यहाँ पर बन गया x रेज टू पावर k+1 माइनस y रेज टू पावर k+1 इज डिविजिबल बाय x माइनस वाई। ये डिविजिबल है किससे? x माइनस वाई से, ठीक है। अब जो आगे का स्टेप है वो मैं पहले भी जैसे कल जो मैंने क्वेश्चन कराया था उसमें बताया था। ये क्वेश्चन ऐसे हैं, अगर आप इनकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएंगे। अगर आप सोच रहे हो कि ये क्वेश्चन मैंने रट लिया और एग्जाम में इसकी स्टेटमेंट थोड़ी चेंज हो गई तो फिर दिक्कत हो गया। तो इसलिए आप मैक्सिमम से मैक्सिमम जितने क्वेश्चन कर सकते हैं, और रटे मत हर चीज़, किसी भी चीज़ को रटने की जरूरत नहीं है। हर चीज़ के पीछे आंसर आना चाहिए आपके माइंड में, क्यों, जो भी क्वेश्चन है आपके माइंड में आना चाहिए कि क्यों। टीचर क्या करते हैं, जैसे हम पढ़ा रहे हैं, हम देखो थोड़ा सा मैं 1 मिनट लूँगा, क्वेश्चन को सोल्व करने का थोड़ा तरीका बताता हूँ मैं। होता यह है कि कई बार जैसे हम भी जब पढ़ते थे तो टीचर क्या करते थे कि जैसे मान लीजिए टोटल 10 स्टेप्स हैं, ठीक है, और 3rd स्टेप में टीचर ने कोई चीज़ एज्यूम कर ली या कुछ ऐड कर दिया, कुछ माइनस कर दिया, या किसी चीज़ से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया, और फिर 4th 5th में जाके हमें पता चल गया, अरे हाँ सर ने ये किया था, अब पता चला हमें क्यों किया था। लेकिन अब सोचने की बात है कि 3rd स्टेप में हमें कैसे पता चलेगा ये करना है, समझ रहे हो, हमें कैसे पता चलेगा। तो वहाँ पे रटने वाला कंसेप्ट आ जाता था कि चलो याद कर लिया हमने तो ये चीज़ करनी। उसके बाद अगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट चेंज हो गई, मान लो उसमें किसी चीज़ से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था, अगली स्टेप में टीचर के पास गए दूसरे क्वेश्चन को लेके, सर ये क्वेश्चन तो उससे हुआ नहीं मल्टीप्लाई डिवाइड से, टीचर ने बोला ठीक है हम करते हैं। 3rd स्टेप पे टीचर ने क्या किया, उसमें कुछ प्लस कर दिया, कुछ माइनस कर दिया। अब आप सोचोगे तो यार तो फिर प्रॉब्लम हो गई, अब हमें कैसे पता चलेगा कि क्या प्लस करना है फिर क्या माइनस करना है। तो ये चीज़ें पता क्या होता है, जब आप कोई भी क्वेश्चन करते हो ना, तो मैथमेटिक्स को क्यों बोला गया है प्रैक्टिस का सब्जेक्ट, क्योंकि 1 या 2 क्वेश्चन से यू कैन नॉट if you have to check, if you have to complete your concept regarding any question, you have to do maximum type of practice of that questions। उनके आपको जो भी क्वेश्चंस हैं उनकी मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस करते हो तो उस क्वेश्चन में जैसे आपने देखा डिवाइड हो रहा है, फिर प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो आपके माइंड में कुछ चीज़ें आ जाएंगी। उसके बाद अब होता क्या है कि टीचर 3rd स्टेप के बाद 5th स्टेप उसके माइंड में होती है टीचर के, वो टीचर देख लेता है कि मैंने प्लस किया माइनस किया, क्योंकि उसे पता है 5th स्टेप में ये चीज़ आनी है। स्टूडेंट स्टार्टिंग में हम भी थे नहीं देख पाते थे, लेकिन जब प्रैक्टिस की हमने, ठीक है, वो आप भी जब प्रैक्टिस करते हो, आपने देखा होगा जो ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं, वैसे तो सभी बच्चे ब्रिलियंट हैं हमारे, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन वो बच्चे क्या होते हैं कि उनका करने का तरीका, कई बच्चे कहते हैं सर ये तो टीचरों की तरह करते हैं, अपने आप ही स्टेप को सोच लेते हैं। सोचना नहीं है, उस बच्चे ने प्रैक्टिस की है, तो प्रैक्टिस करके माइंड में अपने आप चीज़ें आ जाती है। तो ऐसे ही कुछ इसमें भी मैं कुछ यहाँ पर ऐड सब्ट्रैक्ट करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगी स्टेप। pk+1 हमने क्या किया, मैं दोबारा से बता देता हूँ। इस क्वेश्चन में 1st स्टेप हो चुकी है, 2nd में हमने n को रिप्लेस कर दिया k से और इक्वेशन 1 बना ली। 2nd स्टेप के बाद 3rd स्टेप में k+1 पे हमें पुट करना, मतलब k की जगह k+1 पुट करके प्रूव करना है ये चीज़। तो pk+1 हमारा ये आ गया, दैट इज डिविजिबल बाय x माइनस वाई। अब pk+1 ये है, अब हमें ये प्रूव करना है कि ये डिविजिबल है x माइनस वाई से। यहाँ तो दिख ही नहीं रही कुछ कि ये है या नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं हम कि आगे प्रोसीड कैसे करना है, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा आगे प्रोसीड करते हैं इसमें। ये जो इक्वेशन 1 है, जो ये इक्वेशन 1 बनी हुई है, इसे मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, x रेज टू पावर k माइनस y रेज टू पावर k इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एक्स माइनस वाई इक्वेशन 1। ये मैंने यहाँ से हटा के यहाँ लिख दी, ठीक है। ये 2nd स्टेप की इक्वेशन है।
अब जरा देखिए, x रेज टू पावर k प्लस वन माइनस वाई रेज टू पावर k प्लस वन इज डिविजिबल बाय x माइनस वाई। अब आपको ये चीज़ यहाँ पर देखिए यूज़ करनी है, x की पावर k माइनस वाई की पावर k। यहाँ पे आपको देखने से नहीं पता चलेगा कि इसमें से हम x की पावर k y की पावर k अलग नहीं हो सकती, ठीक है। तो अब देखो इसको थोड़ा सा खोल के देखिए, मतलब कि एक्सपेंड कीजिए। इसको मैं क्या ले सकता हूँ, x रेज टू पावर k इंटू एक्स रेज टू पावर वन, तो x लिख दिया हमने क्योंकि ये प्लस में है, मल्टीप्लाई में हो जाएगा ये, तो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाती है तो ये स्टेप आ जाएगी, ठीक है। माइनस y रेज टू पावर k इंटू वाई, ठीक है, इज डिविजिबल बाय x माइनस वाई, ठीक है। तो ये आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्ट लिखते हैं, दैट इज p k प्लस वन। इसको ना लिखें, p k प्लस वन हम लिखेंगे और प्रूव करेंगे कि p k प्लस वन इज डिविजिबल बाय x माइनस वाई। अब देखिए, अब यहाँ पर आ जाइए, x रेज टू पावर k इंटू एक्स। अब आपको चाहिए यहाँ पर कुछ ऐसा कि x की पावर k माइनस वाई की पावर k को आप यूज कर सकें, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसमें माइनस करते हैं x रेज टू पावर k इंटू वाई को, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये क्यों किया माइनस, ये माइनस इसलिए किया, देखिए अगर मैं x की पावर k को कॉमन ले लूँ यहाँ से, अगर मैं x की पावर k को कॉमन ले लूँ तो ब्रैकेट में x माइनस वाई बच जाएगा, तो हमें x माइनस वाई तो चाहिए, ठीक है। अब आपके माइंड में जो क्वेश्चन था कि सर क्यों किया माइनस, वो मैंने क्लियर कर दिया। हमें x माइनस वाई चाहिए था, तो x माइनस वाई तभी हो सकता था जब मैं इसमें से माइनस कर दूं x की पावर k इंटू में y। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? अब जो भी मैथमेटिक्स में ध्यान रखें, अलजेब्रा का ये अंदर, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, जो भी आप कोई भी पोर्शन कर रहे हैं, अगर आप, ये एक जनरल रूल है, इफ़ यू आर सब्ट्रैक्टिंग एनीथिंग देन यू हैव टू ऐड दैट वैल्यू, ठीक है। अगर आप किसी चीज़ को माइनस कर रहे हैं तो आपको प्लस भी करना पड़ेगा, अगर किसी चीज़ से डिवाइड कर रहे हैं तो उससे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर आपने इस चीज़ को यहाँ माइनस किया है तो सेम चीज़, यही वैल्यू आप यहाँ प्लस भी करोगे, ठीक है। और इसको लिख दीजिए माइनस वाई रेज टू पावर के इंटू वाई, ठीक है। अब देखिए आपने ये चीज़ प्लस कर दी, माइनस कर दी, ठीक है। अगर आपका मन कर रहा है कि नहीं सर ये अच्छी नहीं लगी स्टेप, कैंसिल कर दो दोनों को, बात तो वही है। तो इस स्टेप में कोई डिफरेंस नहीं, ठीक है। देखने में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस बन जाएगा इससे नेक्स्ट स्टेप में। अब ज़रा देखिए, अब जो बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी कैचिंग पावर थोड़ी सी बढ़िया होती है, ठीक है, उनको तो आंसर ही दिख गया होगा क्योंकि उन्होंने विजुअलाइज कर लिया होगा कि यहाँ से कुछ कॉमन आएगा, यहाँ से कुछ कॉमन आएगा। चलिए देखते हैं इन दोनों स्टेप, जो ये टर्म्स हैं, इन दोनों में से कॉमन देखिए क्या आएगा कॉमन। x रेज टू पावर k को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर क्या बचा, x माइनस वाई, ठीक है। ये स्टेप समझ में आ गया आपको? अब जब ये मैंने इसमें से कॉमन ले लिया है, अब ये दो टर्म बच गई प्लस। अब देखिए इनमें से मैं कॉमन क्या लूंगा, इनमें से क्या कॉमन आएगा, सोचिए। एक्स रेज टू पावर के इंटू वाई माइनस वाई रेज टू पावर के इंटू वाई, तो इनमें से कॉमन आ रहा है, क्लियरली दिख रहा है, वाई कॉमन आ रहा है दोनों में। तो अगर मैंने यहाँ से वाई कॉमन ले लिया तो क्या बचा, एक्स रेज टू पावर के माइनस वाई रेज टू पावर के, बन गई बात। सबसे ज़्यादा जो बच्चों के लिए सुकून की खबर होती या फिर
एक वो एहसास होता है कि बच्चे बिल्कुल खुश हो जाते हैं, सेटिस्फाई कब, जब थर्ड स्टेप के अंदर उन्हें वो वैल्यू मिल जाती है जिसमें वो सेकंड स्टेप से जो इक्वेशन आई थी उसको पुट कर दें। अगर वो आपको मिल गई तो इसका मतलब यू आर ऑन द राइट ट्रैक, इसका मतलब आप सही चल रहे हैं। तो देखिए ये चीज़ यहाँ बन गई, ठीक है। नाउ यूजिंग इक्वेशन 1, ये पी के प्लस 1 चल रहा है हमारा। नाउ यूजिंग इक्वेशन 1 वी गेट, अब इक्वेशन 1 को यूज कीजिए इसमें और देखते हैं क्या मिलता है हमें। देखिए x रेज टू पावर k माइनस वाई रेज टू पावर k की वैल्यू क्या है, लैम्डा इंटू एक्स माइनस वाई, तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो पी के प्लस 1 क्या आ जाएगा, x रेज टू पावर k इंटू एक्स माइनस वाई प्लस y एज सच रखेंगे। x रेज टू पावर k माइनस वाई रेज टू पावर k की वैल्यू क्या है, लैम्डा इंटू एक्स माइनस वाई, तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे लैम्डा इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक है। अब देखिए एक्स माइनस वाई को मैं कॉमन ले सकता हूँ, तो मैंने क्या किया, एक्स माइनस वाई को कॉमन ले लिया। कॉमन आते ही क्या बचा, एक्स रेज टू पावर के प्लस एक्स माइनस वाई कॉमन आया तो क्या बच गया, वाई लैम्डा प्लस लैम्डा वाई। अब x माइनस वाई कॉमन आ चुका है, इट मीन्स दिस p के प्लस 1 इज डिविजिबल बाय x माइनस वाई, तो आप लिखेंगे विच इज डिविजिबल बाय x माइनस वाई, ठीक है। यही हमें प्रूव करना था। इट मीन्स p के प्लस 1 इज ट्रू, सो p के प्लस 1 इज ट्रू, इसका मतलब p के प्लस 1 इज ट्रू, मतलब कि p के प्लस 1 क्या है, ट्रू है, ठीक है। अब बच्चे क्या करते हैं, ये छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि काम पूरा हो गया, नहीं, ठीक है। जैसे क्रिकेट में जब तक लास्ट गेंद ना डाली जाए वी कैन नॉट जज द रिजल्ट ऑफ दैट गेम, ठीक है। तो ऐसे ही आपका ये कंप्लीट नहीं हुआ, तीनों स्टेप्स आपने कर दी हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपको अब एक सम अप करके लिखना है तीनों को फाइनल आउटपुट, ठीक है, वो देखते हैं हम। अब इसके बाद आपको लिखना है लास्ट में, हैंस द रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल का सिंबल है, फॉर ऑल एंड बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और जो रिजल्ट मतलब आप यहाँ पे लिख सकते हैं Pn ही है, हैंस द Pn इज ट्रू फॉर ऑल एंड बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसका मतलब जो हमारी स्टेटमेंट थी कि x रेज टू पावर n माइनस वाई रेज टू पावर n इज डिविजिबल बाय x माइनस वाई, दैट इज प्रूव्ड फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ n की आप कोई भी वैल्यू रख लें, चाहे आप 1 रख लें या फिर 2 रख लें, ठीक है, 3 रख लें, कुछ भी रख लें, ये हमेशा ट्रू आएगा, ठीक है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि जी 1 रखने से तो चलो आपने रिजल्ट प्रूव करके दिखा दिया, अब हमें अगर मान लो 15 पुट करना है तो आप कर लीजिए, क्योंकि हम k प्लस 1 पे, पहली बात तो हम k के लिए पुट कर सकते, हमने एज्यूम कर लिया उसको कि k के लिए वो हमने ट्रू है ये मान रखा है, तो आप अगर मान रखा है तो आप k की जगह पर 15 पुट कर दीजिए, 15 के लिए आ जाएगा, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे जी वो तो आपने माना है, कोई बात नहीं, k के लिए तो माना है, लेकिन k प्लस 1 पे तो मैंने प्रूव कर दिया है ना कि k प्लस 1 पे ट्रू है। तो अगर आप कह रहे हैं कि जी ठीक है हम मान गए k प्लस 1 पे ट्रू है, तो अगर k प्लस 1 पे ट्रू है तो आप क्या करो, n की जगह पे 14 पुट कर दो, 14 प्लस 1 15 पे आ गया ट्रू, ठीक है। तो इसलिए अगर आपको किसी भी स्टेटमेंट की वैलिडिटी चेक करनी है तो सबसे पहले आप n की वैल्यू 1 पे चेक करेंगे, फिर कोई एक वैल्यू ले लेते हैं k और उसके बाद k प्लस 1 पे प्रूव कर देते हैं।
तो ऐसा करने से आप हर एक वैल्यू पे n की उसकी वैलिडिटी चेक कर सकते हैं और वो क्या आएगी, ट्रू आएगी। ठीक है, तो ये हमारा आज हमने क्वेश्चन किया है। सेम क्वेश्चन थोड़ा सा लिटिल बिट डिफरेंट था, वो पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूँ, और जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप लिंक पे जाके उस वीडियो को देख लें ताकि आपको समझ में आ जाए। अब मैक्सिमम हम कर चुके हैं पोर्शन हमारा। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट हो इस प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं, कोई डाउट आता है आपका तो फिर वो क्वेश्चंस करेंगे, अदरवाइज फिर नेक्स्ट जो चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे। और जैसे बच्चों ने बोला था कि सर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन, तो मैं जो वर्कशीट होगी, होमवर्क मिलेगा आपको, उसमें इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दूंगा, आप प्रैक्टिस कीजिए। कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको पता है आपको करना क्या है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जाइए और जो भी प्रॉब्लम है वो बता दीजिए। उसके बाद जैसे भी होगा हम नेक्स्ट वीडियो में अगर जरूरत पड़ी हमें इन क्वेश्चंस को फिर से करवाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।